पुनः मसौढ़ी में कोरोना ने दस्तक दे दी है। इस संबंध में बिहार न्यूज के संवाददाता अजय ने इसका जायजा पीएससी के अस्पताल मसौढ़ी में जाकर लिया, तो मौके पर मौजूद पीएससी प्रभारी डॉक्टर रामानुजम सिंह ने खबर की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि यदि कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़ती है तो उन लोगों को आइसोलेशन वार्ड में रखा जाएगा और हर संभव चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। मसौढ़ी में एक बार फिर कोरोना ने दस्तक दे चुकी है। मैं इस वक्त मसौढ़ी पीएससी अस्पताल में हूं और मेरे साथ जुड़े हुए हैं पीएससी प्रभारी डॉक्टर रामानुजम सिंह। मैं इनसे जानने का प्रयत्न कर रहा हूं कि ये कोरोना ने दस्तक दी है तो वास्तव में ये हकीकत है या मात्र अफवाह। सर, मसौढ़ी में एक बार फिर कोरोना ने दस्तक दी है, क्या ये अफवाह है या हकीकत है? नहीं, अफवाह नहीं है। तो कल भी हम लोग के पास 2 पॉजिटिव केस का लिस्ट आया था। उसमें एक रागिनी कुमारी है जो घरहुआ की है और एक सितेश कुमार जिसका दिखमा दिखाया गया है। और रागिनी कुमारी से हम लोग कांटेक्ट किए तो उसके फादर के द्वारा बात हुआ, तो फादर का उनका कहना था कि हम लोग क्या बोलता है पटना में रहते हैं, यहाँ नहीं रहते हैं, इसलिए कि हम लोग कांटेक्ट ट्रेसिंग करना रहता है। तो पटना में ही शुरू से हैं, इसलिए उनका कोई भी इधर अभी तत्काल मसौढ़ी से कनेक्शन नहीं था, लेकिन मसौढ़ी के लिस्ट में आया हुआ था। दूसरा एक सितेश कुमार करके आया जिसका कि हम लोग कल बहुत कांटेक्ट किए, तो वो भी फॉल्सी एड्रेस लिखा, जो भी कराया क्या कराया नहीं कराया, जो जहाँ का है वो दिगमा का है। दिगमा हम लोग पता चला है तो ट्रेसलेस है, वो नहीं पता चल रहा है। तो आज फिर 2 लिस्ट आया है। 2 लिस्ट में हम दोनों को ट्रेस किए, दोनों से बात हो गया है। एक तो आपका ये क्या बोलता है, एक है 2 जगह का लिस्ट आया है। एक कुंदन कुमार है, एक शिव शंकर प्रसाद है, ठीक है। और ये दोनों मसौढ़ी के हैं। एक हैं जो यहाँ के हैं, हाँ, एक है धनौती और दूसरा है जो आपका कहाँ था ये हाँ, भलुआ। तो दोनों से बात हो चुकी है। दोनों पेशेंट ठीक हैं, कोई अभी सुरक्षित हैं। दोनों होम क्वारंटाइन में रखा गया, सलाह दे दिया गया है और मेडिसिन भी उनको सलाह दिया गया। और अभी हम लोग उनके यहाँ जाकर कंटैक्ट ट्रेसिंग करें, कंटैक्ट लिस्ट बनाएंगे, उनके जो संपर्क हैं उनको सबको हम लोग जाँच भी करेंगे। सर, अगर ये लगातार अगर कोरोना पॉजिटिव संख्या बढ़ती जाएगी मसौढ़ी में, तो सर आपके द्वारा, क्योंकि खुद आप चिकित्सा प्रभारी हैं, चिकित्सक हैं, तो ऐसी स्थिति में आपके द्वारा क्या पहल की जाएगी? देखिए, हम लोग उसमें पहल में लग चुके हैं। हम लोग डेली लिस्ट देख रहे हैं। हम लोग जाँच बहुत दिन से अभी हम लोग RT-PCR यहाँ पहले सिर्फ रैपिड एंटीजन टेस्ट हो रहा था, लेकिन जब बम्बे में केस बढ़ने लगा, आपका दिल्ली में बढ़ने लगा और भी पंजाब में बढ़ने लगा, तो इस सब स्टेट से बढ़ने लगा, तो हम लोग भी उसके होली के पहले से हम लोग फुल फ्लेजेड में पूरा उसका तैयारी में लगे हुए हैं। और हम लोग को उम्मीद था कि होली में जो पेशेंट जो भी उधर से जो यहाँ आएंगे तो फैल सकती है। तो अभी बहुत ज़्यादा तो नहीं हुआ है, लेकिन स्टार्ट तो हो गया है। जैसे हमारे यहाँ कल का 2 केस था, भले हम मसौढ़ी एरिया तो शो कर रहा था, भले है कि मेरे यहाँ नहीं है, वो लोग पटना में रह रहे हैं, लेकिन आज 2 केस है वो कंफर्म तो है और दोनों से बात हो चुकी है। तो हम लोग इसका आप सबका कंटैक्ट ट्रेसिंग करेंगे, वो उनसे हम लोग हिस्ट्री लेंगे। जैसे एक है जो आपका 24 का जांच हुआ है, एक का है जो 25 का जांच हुआ है। तो वो जब से ये मैंने उनके संपर्क में कौन कौन आया है, कहाँ कहाँ गए हैं, उनके परिवार का मेंबर कौन कौन है, सबका लिस्टिंग करके और सबका हम लोग RT-PCR सबका जांच करेंगे। तो हम लोग तैयारी में हैं। हमारे यहाँ भले है कि हमारे यहाँ आज से मैंने केस मिलना शुरू हुआ है, लेकिन और जगह से आपका बाढ़ में देखिए अच्छा केस मिला हुआ है, दनिया में अच्छा केस दनिया में करे, दानापुर में अच्छा केस है, फुलवारी शरीफ में भी अच्छा केस है। तो संख्या तो बढ़ रही है, उसके लिए हम लोग तैयार भी हैं। सर, जिस तरह से रेशियो बढ़ेगा, संख्या बढ़ेगा, तो क्या इसकी आवश्यकता पड़ेगी? क्या क्वारंटाइन सेंटर की आवश्यकता पड़ेगी क्या? ज़रूर, क्वारंटाइन सेंटर का तो ज़रूरत पड़ेगा। क्वारंटाइन सेंटर तो हम लोग का पहले से भी रेडी था और क्वारंटाइन सेंटर अभी भी रेडी है। जिस समय जैसे अभी हम लोग होम क्वारंटाइन में डाले हुए हैं, तो होम क्वारंटाइन में जो भी पेशेंट है सब सुरक्षित है, सब ठीक है, सिम्टोमेटिक भी नहीं है। उस समय था और जांच करवाया पॉजिटिव आ गया, तो
तो जब ज़रूरत पड़ेगा तो क्वारंटाइन सेंटर रेडी है, क्वारंटाइन सेंटर में रहेंगे। हॉस्पिटल भी हम लोग को जब रिफ़र करने का रहेगा तो एसडीएच भी रेडी है, ज़रूरत पड़ेगा तो एम्स भी, सब जगह रेडी कर दिया गया है। अभी उसका जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगा उसके हिसाब से आगे हम लोग बढ़ेंगे। सर कोरोना को लेकर वैक्सीनेट भी किया जा रहा है लोगों को, कुछ को तो वैक्सीनेट कर दिया गया है, करीब करीब हम समझते होंगे तो लगभग हज़ारों की संख्या में वैक्सीनेट कर दिए चुके हैं। लेकिन ऐसी फिर क्या स्थिति उत्पन्न हो गई सर, वैक्सीनेट होने के बाद भी वैक्सीनेट किया भी जा रहा है और कोरोना संक्रमित लोग पाए जा रहे हैं? मसौढ़ी में तो हम लोग करीब हमारे हिसाब से वैक्सीनेशन की संख्या 2500 से ऊपर हो चुका है, 2500 से 3000 के वॉट में है। उसमें फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर से लेते हुए फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर और 45 प्लस जितना है, करीब 2500 से ऊपर हो चुका है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन का बेनिफिट ये होगा कि ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि जिनको जो वैक्सीनेशन ले चुके हैं उनको भी पॉजिटिव पाया गया, लेकिन उसमें आप ये देखिएगा कि जो वैक्सीनेशन के बाद जो हुआ है जिनका भी, उनका इन्फेक्टिविटी जो है ना वो कम रहेगा और उनको घर में ही इलाज हो जाएगा, उनको ज़रूरत नहीं पड़ेगा हॉस्पिटल जाने का। लेकिन फिर भी जो भी वैक्सीन ले रहे हैं उनका प्रिकॉशन जो हम लोग कोविड-19 का जो रूल है उसको फॉलो करना है। वैक्सीनेशन करने से आप 100% सुरक्षित नहीं हो रहे हैं, काहे कि उनका जो भी वैक्सीनेशन है उसका 70 से 80% जो आपका प्रोटेक्शन दे रहा है, तो 80% प्रोटेक्शन दे रहा है तो आप 20 से 30% तो रिस्क में है ही, ऐसे भी रिस्क में है। तो आपको ऐसा नहीं है कि वैक्सीन ले लिए तो आप 100% सुरक्षित नहीं है, लेकिन वैक्सीन लेने से आपको जो भी वैक्सीन लिया हुआ है उनको दोबारा होगा भी, तो उसमें अभी तक हम लोग के पास जो रिकॉर्ड आया है उसमें यही हुआ है कि जो भी वैक्सीन लेने के बाद जिनको कोविड हुआ है वो उनके साथ कोई भी अभी उस तरह से घटना नहीं हुआ है और वो हॉस्पिटल में ही नहीं गए, घर में ही ठीक हो गए। मेरे साथ जुड़े थे पीएससी अस्पताल मसौढ़ी डॉक्टर रामानुजम सिंह जी। इन्होंने कहा कि कोरोना दस्तक दे चुकी है और इस कोरोना से निपटने के लिए पीएससी तैयार भी है। इन्होंने कहा कि अगर रेशियो बढ़ता है तो आइसोलेशन वार्ड बनाया जाएगा, क्वारंटाइन सेंटर में रखा जाएगा और एहतियात के तौर पर जो भी बरता जाएगा वो बरतेंगे और साथ ही साथ जो मेडिकल सुविधा है वो प्रोवाइड किया जाएगा। अजय कुमार, बिहार न्यूज़।